जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु पूर्णिमा क्या है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। किस विधि से आपको गुरु का उपासना करना चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दोहा से शुरुआत करूँगी। गुरु गोविंद तोहु खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद तियो बताए। जीवन में गुरु के महत्व का अंदाजा इस दोहे से लगाया जा सकता है। गुरु हमें जीवन के अहंकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा समर्पित है गुरु के लिए। लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा गुरु के लिए समर्पित इसलिए है क्योंकि इस महीने में इसके बाद सावन की शुरुआत हो जाती है और इसमें श्री शंकर भगवान की पूजा की जाती है। इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा पड़ता है, मान्यता है कि इस दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस बार गुरु पूर्णिमा बेहद खास है क्योंकि इस मौके पर एक विशेष योग बन रहा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो आषाढ़ मास के पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से मौसम में बदलाव भी होना स्टार्ट हो जाता है। गुरु को समर्पित ये दिन है जब शिष्य अपने गुरु का वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। उस दिन लोग अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं, पुष्प आदि समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। इस दिन शिष्य अपने सारे अवगुणों का त्याग कर अपने गुरु की शरणागत प्राप्त करते हैं, अपने गुरु के शरण में जाते हैं। दरअसल हम लोग सिर्फ उनको गुरु मानते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक आंशिक रूप से हमारे गुरु होते हैं। माता पिता भी हमारे गुरु हैं जिसने हमें नैतिकता की शिक्षा दी है, जीने का ज्ञान दिया है, जीने का ढंग सिखाया है, औरों से बात करने का ढंग सिखाया है। गुरु बनने की प्रमुख शर्तें हैं। जो लोग शांत रहते हैं, गुरु जो बनने लायक है उसको क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे शांत स्वभाव होना चाहिए, दांत होना चाहिए, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेश व सुदाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिदर्श, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्रमंत्र, विशारद और निग्रह अनुग्रह आदि प्रमुख शर्तें हैं। गुरु की प्राप्ति होने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करने से गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गुरु की उपासना कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धोइए और फिर साफ कपड़े से पोंछिए। उनके चरणों को पीले या सफ़ेद वस्त्र से पोंछिए, पीले या सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए। इसके बाद गुरु अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रास्ते पे चलना चाहिए। जो वो कहें उन्हीं के अनुसार चलने से आपको कोई भी भविष्य में संकट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आप उनकी आज्ञा का पालन अगर करते हैं तो हमेशा आप आगे की ओर बढ़ेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी।